सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब आइस मास्टर देखते हैं कि इन चारों की एबिलिटी काफी ज्यादा है और इनमें से वो सिर्फ एक को ही अपना डिसाइपल बना सकते हैं, तो बाकी तीन के लिए वो अपने तीन दोस्तों को बुला लेते हैं जो कि 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल्म के टॉप मास्टर्स में से एक थे। फिर जब सॉर्ड मास्टर देखते हैं कि वांग मिंग की सॉर्ड स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो ये देखकर हैरान हो गए थे और तुरंत उसके पास जाकर उसको अपना पर्सनल डिसाइपल बनने के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन वांग मिंग उनसे कहता है कि मैं ऑलरेडी सुप्रीम एम्परर गाओ से ट्रेनिंग ले चुका हूँ। तो ये सुनकर सॉर्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब सॉर्ड मास्टर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। वो एक काफी बड़ी एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं जिससे यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर हिलने लगता है, यहाँ तक कि बर्फ की पहाड़ी भी गिरने लगती है। तो ये देखकर अपने लोगों को बचाने के लिए आइस मास्टर एक बैरियर बना लेते हैं, जिसके बाद वो सॉर्ड मास्टर से कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से एनर्जी का ब्लास्ट करते रहोगे तो स्नो माउंटेन के साथ साथ मेरा आइस पैलेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सुनकर सॉर्ड मास्टर रुक जाते हैं, जिसके बाद फिर वहाँ एक दूसरे मास्टर पूछते हैं कि आखिर सुप्रीम एम्परर गाओ है कौन। तो इसके जवाब में सॉर्ड मास्टर बताते हैं कि सुप्रीम एम्परर गाओ एक पियरलेस स्वॉर्ड्समैन थे जो कि प्राचीन समय के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर थे। उन्होंने सेल्फ कल्टीवेशन का टॉप हासिल कर लिया था। लेकिन फिर वो वांग मिंग से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम उनसे ट्रेनिंग कैसे ले पाए, क्योंकि वो तो हजारों साल पहले थे। जिस पर वांग मिंग बड़े ही रिस्पेक्टफुली सर झुकाकर उन्हें बताता है कि उनकी इनहेरिटेंस मुझे एक सीक्रेट रेल्म में मिली थी। सॉर्ड मास्टर आगे बढ़कर अब उससे कहने लगते हैं कि मुझे लगा ही था, क्योंकि तुम्हारा ऑरा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से काफी ज्यादा प्योर है, तुम्हारा सॉर्ड एसेंस भी इनक्रेडिबल है। तभी पीछे से आइस मास्टर हंसते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि क्या यहीं पर खड़े होकर बातें करते रहोगे, मेरे साथ मेरे पैलेस के अंदर चलो। और दोस्तों, यहाँ पर वो मास्टर कैंग को भी साथ में आने के लिए इनवाइट करते हैं, जिसके लिए मास्टर कैंग उनको थैंक यू कहते हैं। फिर आइस मास्टर यहाँ का बैरियर खोल देते हैं, जिसके बाद सभी लोग उड़कर उनके स्नो पैलेस के अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग पैलेस के हॉल में पहुंच गए थे, तब मास्टर कैंग बताते हैं कि 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल्म में जाने के लिए जिस इंचार्ज से हमें डिसाइपल्स का वेरिफिकेशन करवाना होता है, उन्होंने इनको लोअर रेल्म में होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। इसीलिए मेरे पास इनको लेकर आपके पास आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे यकीन था कि आप असली टैलेंट का जरूर सपोर्ट करेंगे। आइस मास्टर के अलावा बाकी वो तीन मास्टर्स ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर तभी आइस मास्टर कहते हैं कि मास्टर कैंग, तुमने इस बारे में मुझे बाहर भी बताया था और ये बात मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। इसीलिए आधे महीने के बाद मैं लैंग वुशुआंग और उसके तीनों दोस्तों को 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल्म में डायरेक्ट एंट्री दिलाऊंगा और वहाँ इनको कोई भी नहीं रोक पाएगा। डिसाइपल्स तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सॉर्ड मास्टर भी कहते हैं कि वो तो सिर्फ वान बाओ टावर का एक लिस्ट चेक करने वाला एम्प्लॉय है, वो मेरे जीनियस सॉर्ड डिसाइपल को रोकने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने ऐसा कर दिया तो मैं उसके टांगों को काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। वांग मिंग तो ये सुनकर बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देता है। जिसके बाद मास्टर कामुई आगे बढ़कर मास्टर कैंग से कहती है कि किन यिंग और बाकी सभी लोग यहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्शन लेने के लिए कुछ देर और रुकेंगे, इसलिए तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जिस पर मास्टर कैंग कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, और फिर उन चारों से गुड बाय और ऑल द बेस्ट कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें लॉर्ड ओयांग का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ लॉर्ड ओयांग अपने नए डिसाइपल्स को बता रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए सारी तैयारी कर चुका हूँ, तुम लोग वहाँ जाने के लिए जल्द ही निकलोगे, इसलिए अपनी तैयारी करना भी शुरू कर दो। वो एक बहुत ही टॉप क्लास जगह है जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। वो चारों ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद फिर लॉर्ड ओयांग कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम लोग वहाँ जाकर मेरे सेक्ट का नाम रोशन करोगे। अब इसके अगले सीन में हमें चैन साओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में बैठकर मास्टर कैंग का दिया हुआ लेटर पढ़ रहे थे। वो कहता है कि मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे सारे दोस्त अब सेटल हो चुके हैं। जिसके बाद फिर वो अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। चैन साओ की कल्टीवेशन काफी जोरों से चल रही थी। तभी इस जगह में एक अनाउंसमेंट होने लगती है, जिसमें कहा जा रहा था कि सभी डिसाइपल्स जल्द से जल्द डिपार्चर के जगह में इकट्ठा हो
जाएं, क्योंकि हम लोग अब कुछ ही देर में एंशिएंट माइची वर्ल्ड में जाने वाले हैं। चैन साओ ये सुनकर सोचने लगता है कि आखिर वो समय आ गया। एंशिएंट माइची वर्ल्ड का दरवाजा अब जल्द ही खुलने वाला है। फिर हमें एक बड़े से वॉरशिप को दिखाया जाता है, जिसमें चढ़ने के लिए सभी डिसाइपल्स तेजी से इकट्ठा हो रहे थे। चैन साओ और उसके दोस्त भी डिपार्चर वाले जगह में जा रहे थे। लोअर रीजन से होने की वजह से उनको देखकर यहाँ पर सभी लोग उनके ऊपर हंस रहे थे, जिस वजह से ये मु और रेड हेयर बॉय को थोड़ी सी एम्बेरसमेंट महसूस हो रही थी, मगर चैन साओ को उनके बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मास्टर गाओ कहते हैं कि अब चलो सभी लोग जल्दी से शिप के ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि एंशिएंट माइची वर्ल्ड में जाने का समय हो चुका है। फिर सभी के बैठने के बाद शिप एंशिएंट माइची वर्ल्ड के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगती है। जहाज में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि एंशिएंट माइची वर्ल्ड से आने के बाद हमें जल्द से जल्द एंशिएंट जेड वर्ल्ड में भी जाना चाहिए, ताकि वहां से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करके हम बाकियों से आगे निकल सकें। वहीं बात करें सेंगजू ओयांग की, तो वो किनारे पे खड़ा होकर नजारे का मजा ले रही थी। तभी वहां चैन साओ के ग्रुप के पास एक बंदा आकर कहने लगता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर किसके परमिशन से बैठे हो, जल्दी से उठकर पीछे की तरफ जाओ। शिप में सभी का ध्यान उसके तरफ चला जाता है। कुछ लोग कह रहे थे कि देखो, जोंगजाओ सिटी से आए हुए डिसाइपल्स की कोई इज्जत नहीं है, इनको तो अब चैन से बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बात करें चैन साओ की, तो वो उसकी बातों को फुल्ली इग्नोर कर रहा था। वो बंदा कहता है कि क्या तुम बहरे हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। जिस पर चैन साओ कहता है कि कुत्ते के भौंकने से हाथी अपना चाल नहीं बदलता, और वैसे भी इस जगह पर तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा हुआ है। ये बैटलशिप सभी डिसाइपल्स को एंशिएंट माइची वर्ल्ड में ले जाने के लिए है, लेकिन अगर तुम्हें इतनी सिंपल सी बात भी समझ में नहीं आती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बंदा ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं बात करें ये मु और रेड हेयर बॉय की, तो वो लोग ये चीज सुनकर काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर हम इस चैन साओ के साथ कैसे बैठ सकते हैं, ये तो कुछ भी बोलने से पहले सोचता भी नहीं है। बेवजह मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत थी। मगर तभी सिचुएशन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए चैन साओ कहता है कि शायद यहाँ पर किसी और के ही कान खराब हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर जो कुछ भी कहा वो शिप के सभी लोगों ने अच्छी तरह से सुन लिया था। अब उस बंदे के ऊपर यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि सेंगजू ओयांग भी हंस रही थी। उस बंदे को इससे काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है। वो गुस्से में आकर अब चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, मगर तभी बैटलशिप के मास्टर एक एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं, जिससे वो बंदा हवा में ही रुक कर नीचे गिर जाता है। वो कहते हैं कि मेरे शिप में बहसबाजी और लड़ाई झगड़ा का कोई जगह नहीं है। तो फिर वो बंदा मास्टर से कहता है कि इन तीनों ने मेरी जगह में कब्जा कर लिया है, मैं तो बस इन्हें ये जगह छोड़कर पीछे में बैठने बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने मेरी जगह ले ली है। जिस पर चैन साओ कहता है कि क्या तुम्हारा नाम? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर किसी का भी नाम लिखा हुआ है। अगर तुम्हें इस बात में डाउट है तो मास्टर को तुम बुलाकर खुद ही चेक करवा लो। अगर यहाँ पर उन्हें तुम्हारा नाम दिख जाता है तो फिर मैं बेझिझक यहाँ से हट जाऊंगा। उस बंदे के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तभी मास्टर उस बंदे से कहते हैं कि अब बकवास करना बंद करो और चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाओ। चैन साओ उस बंदे को यहाँ से गुस्से में जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है। फिर यहाँ पर सभी लोग एक एक जगह ढूंढ कर बैठ जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।